आप सब लोगों के पास एयरटेल का मोबाइल है, तो महीने के महीने आप सब लोग क्या पे, यू पे अ मंथली रेंटल टू भारती एयरटेल, विच इंक्रीजेस द रेवेन्यू ऑफ भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाता है, इवन दो आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर उनका रेवेन्यू बढ़ता है तो उनका प्रॉफिट भी लंबे समय में ऊपर जाता है, अगर उनका प्रॉफिट ऊपर जाता है तो उनका शेयर का प्राइस भी ऊपर चले जाता है। और सेंसेक्स एंड निफ्टी इज अ बास्केट, भारती एयरटेल इज अ पार्ट ऑफ इट। इफ भारती एयरटेल शेयर प्राइस goes higher, sensex and nifty will also go higher. So in the long run, sensex and nifty does not go higher or lower when you and I invest in the stock market. आपको बता दिया गया है, अरे डीआई बाय कर रहे हैं, डीआई सेल कर रहे हैं, एफआईआई बाय कर रहे हैं, एफआईआई सेल कर रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स बाय कर रहे हैं, फॉरेनर्स सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। लेकिन ये जो बाय और सेल करते हैं लोग, उससे मार्केट में शॉर्ट टर्म मोमेंटम आता है, ऊपर नीचे होती है, बट लंबे समय में स्टॉक मार्केट तब नहीं बढ़ती जब मैं और आप इन्वेस्ट करते हैं। इन द लॉन्ग रन, सेंसेक्स एंड निफ्टी गोज हायर व्हेन यू एंड आई एज कंज्यूमर्स buy more mobile connections from Bharti Airtel, buy more cars from Maruti, buy more houses from DLF, buy more oil from Indian Oil Corporation। जब मैं और आप इन कंपनी से ज्यादा सामान खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली इन कंपनीज का रेवेन्यू कहां चले जाता है, हायर, जिसके वजह से लंबे समय में उनका प्रॉफिट भी कहां चले जाता है, हायर, और उनके शेयर के प्राइस भी कहां चले जाते हैं, हायर। और अगर कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो सेंसेक्स निफ्टी भी बढ़ जाता है। तो सेंसेक्स निफ्टी सिर्फ स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर नहीं है, सेंसेक्स निफ्टी हम सबकी खरीदने की जो क्षमता है, कंजम्पशन कैपेसिटी है, द कंजम्पशन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, उसका बेसिकली बैरोमीटर है। अब हम लोग कितना कंज्यूम करते हैं ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्शन। क्यों भाई, कंज्यूम तभी होगा जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बाहर से इंपोर्ट भी करना चाहते हैं तो पहले आपको कुछ प्रोड्यूस करके बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ पैसा आएगा, कब तक आप इंपोर्ट ही करते रहेंगे। तो कंजम्पशन इज डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्शन। अब हमें समझना है कि हमारी कंट्री कितना प्रोड्यूस करती है, और कोई भी कंट्री कितना प्रोड्यूस करती है उसका समझने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम उस कंट्री की जीडीपी के बारे में बात करें। अब आप में से कई लोग सोचेंगे यार हम यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये हमको बताते जा रहा है इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। हम इकोनॉमिक्स सीखने थोड़ी ना आए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्यों सिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ एज अ कॉमन रिटेल इन्वेस्टर you can invest in the Indian economy and create enormous wealth for yourself। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक्स को समझना पड़ेगा। एंड द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एनी इंडियन इकोनॉमी इज टू बेसिकली अंडरस्टैंड द कंट्रीज जीडीपी। नाउ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो आप सबने सुना होगा, बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड हियर टू नो अबाउट इज what does GDP mean? What does gross domestic product mean? तो GDP का मतलब क्या होता है स्क्रीन पे आपके सामने है, तो सब लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। GDP is the total value of all goods and services produced in the borders of the country। हमारे कंट्री के बॉर्डर्स में जितने का भी सामान बना, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। गुड्स मतलब किसी ने पेन बनाया, कोई रिमोट बनाया, टीवी बनाया, ये गुड्स हो गए। और बेसिकली कुछ हो गया बेसिकली दूसरा हो गया सर्विसेज। जैसे मैं लोगों को क्या सिखाता हूं, मैं लोगों को सिखाता हूं कि कैसे स्टॉक मार्केट में बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक तरीके की सर्विस दे रहा हूं, मैं कोर्स करा रहा हूं, सर्विस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, राइट, कोई गुड्स फिजिकल गुड नहीं है जो मैंने बनाया है। तो कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं सबकी वैल्यू को बोला जाता है जीडीपी। जैसे मैंने कोर्स बेचा अपना, तो मेरे कोर्स की मार्केट वैल्यू जीडीपी में ऐड कर दी जाएगी। किसी ने खाना बनाया मार्केट में बेचने के लिए, जीडीपी में ऐड कर दिया जाएगा। किसी ने कार बनाई बेचने के लिए, जीडीपी में ऐड कर दिया जाएगा। जितने का भी हमने सामान प्रोड्यूस किया सबकी वैल्यू को ऐड करके बोला जाता है ये हमारी जीडीपी है। लास्ट 12 महीनों में हम सब हिंदुस्तानियों ने मिलके कितना सामान प्रोड्यूस किया है, मतलब हमारी जीडीपी कितनी है, मुझे बताइए। कैन एनीवन गो टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी इन द लास्ट 12 मंथ्स। मैं पूछ रहा हूं इंडिया की जीडीपी कितनी है, इसका पूछने का अलग तरीका है कि लास्ट 12 महीनों में, लास्ट 12 मंथ्स में हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज हैव वी प्रोड्यूस्ड, ऑल द इंडियंस हैव प्रोड्यूस्ड।
और वो नंबर मेरे ख्याल से आप